ये 2011 की बात है। एक महिला जिसका नाम अरुणिमा सिंह था, वो वॉलीबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर थी, बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलती थी। अभी ये स्टेट लेवल की प्लेयर थी। इसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे कि एक दिन मैं देश के लिए वॉलीबॉल खेलूंगी और इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करूंगी। बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलती थी, लोग इसकी तारीफें करते नहीं थकते थे, इतना बढ़िया वॉलीबॉल खेलती थी। तो एक बार स्टेट लेवल का मैच खेलने के लिए ये बाई ट्रेन लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात का समय था। धीरे धीरे इस कंपार्टमेंट में, डिब्बे में लोग कम होते गए, अपने अपने स्टेशन पर उतरते गए और आखिरी में कुछ ही चुनिंदा लोग रह गए उस कंपार्टमेंट के अंदर। कुछ सो रहे थे, कुछ जग रहे थे। तभी कुछ ड्रग्स लिए हुए लोग उस कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं और वो देखते हैं कि अरुणिमा अकेली है, तो वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। उसकी सीट के पास बैठ के उससे बदतमीजी करने लगते हैं। अरुणिमा स्टेट लेवल की अच्छी प्लेयर थी, अच्छी एथलीट थी, तो अरुणिमा इस बात को सह नहीं पाई। उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो अरुणिमा ने इसका विरोध किया, उन लोगों को डांटने लगी। अभी डांटी रही थी कि बात काफी बढ़ गई। बात बढ़ते बढ़ते विवाद हो गया और विवाद में बात हाथापाई तक पहुंच गई। और जब हाथापाई होने लगी तो इन लोगों ने अरुणिमा को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया, मारने की कोशिश की अरुणिमा को। अरुणिमा जाके दूसरे ट्रैक पे गिरी और इत्तेफाक की बात के सामने से एक और ट्रेन आ गई और अरुणिमा का एक पैर उस ट्रेन के नीचे आके कट गया। अरुणिमा पूरी रात उस ट्रैक पर पड़ी रही और ये सोचती रही कि अब मेरे सारे सपने खत्म हो गए। मैं स्टेट लेवल की प्लेयर थी और एक दिन मैं नेशनल खेलना चाहती थी, अब तो मैं वॉलीबॉल भी नहीं खेल पाऊंगी क्योंकि एक ही पैर बचा है। और जब सुबह हुई, आसपास के लोग आने जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक लेडी जिसका पैर कटा हुआ है ट्रैक पर पड़ी हुई है। तो उन्होंने उसे उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया और जब पता लगा कि वो स्टेट लेवल की प्लेयर है तो ये बात मीडिया तक पहुंच गई और सारे चैनल्स पे ये बात आने लगी कि एक स्टेट लेवल की महिला जिसका पैर कट गया है ट्रेन के नीचे आने से। तो हाथों हाथ सरकार ने उसे एयरलिफ्ट करा के दिल्ली एम्स में पहुंचा दिया और वहां उसका ट्रीटमेंट होने लगा। उसकी कई सारी सर्जरियां हुई। सर्जरी के बाद उसका जो पैर था वो तो नहीं लग पाया, लेकिन उसकी जगह एक आर्टिफिशियल नकली पैर लगा दिया गया। अब अरुणिमा 2 महीने तो इसी सोच में थी कि उसका सारा करियर खत्म हो गया, वो कभी वॉलीबॉल नहीं खेल पाएगी। लेकिन अब ऐसा क्या है जिसे वो कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। तभी अचानक से अरुणिमा एक सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और एक आर्टिकल उसे मिलता है जिसमें एक महिला जो इससे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी और भारत की पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह की थी, उसका नाम पछिंद्री पाल, जो एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है जिसमें वो लोगों को माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दे रही है कि किस किस तरीके से माउंटेन्स पर चढ़ा जाता है और क्या क्या तरीके होते हैं अपने आप को सरवाइव करने के ऐसे इन्वायरमेंट में। तो अरुणिमा ने उस कैंप में अपना नाम लिखा दिया और पार्टिसिपेट कर लिया। अरुणिमा ने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद 2013 जून में ऐसा मौका आया जब उसे माउंटेन चढ़ने का मौका मिला। अब जब माउंटेन पे चढ़ते हैं तो एक कैंप से दूसरे कैंप, दूसरे से तीसरे कैंप, इस तरीके से माउंटेन्स पे चढ़ा जाता है। अब अरुणिमा ने लगभग 3-4 कैंप तक तो चढ़ाई कर ली और उसके बाद मौसम एकदम से बहुत खराब हो गया। बारिश होने लगी, बर्फ गिरने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। तो अरुणिमा को मना किया गया कि अब इससे ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं है, तुम यहीं रुक जाओ और यहां से वापस चली जाओ। अरुणिमा के मन में एक ही सपना था कि साला अब माउंटेन तो चढ़ना ही चढ़ना है, चाहे जो हो, या तो इस पार या तो उस पार, अब बीच में नहीं रुकना है। और आधा रास्ता तय कर लिया था तो वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अरुणिमा ने डिसाइड किया कि अब उसे ऊपर ही जाना है। ट्रेनर ने बोल दिया, यार तुझे चढ़ना है तो चढ़, लेकिन तेरी जिम्मेदारी अब मेरी नहीं है। तू जीती है या मरती है ये तेरा खुद का डिसीजन है। अब मेरे ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बाकी तुझे जो ठीक लगे तू कर। अरुणिमा ने आंखें बंद की और अपने दिल की सुनी और एक ही जवाब आया, अरुणिमा चढ़ इस माउंट एवरेस्ट पर। और अरुणिमा चढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी थोड़ी दूरी चली थी कि देखती है जो ताजी बर्फ पड़ी हुई थी उस बर्फ में उसके पैर धंसने लगे और उसका जो नकली आर्टिफिशियल पैर था वो उस बर्फ में फंस गया और अरुणिमा गिर पड़ी क्योंकि पैर निकल गया। अरुणिमा बैठती है, दोबारा से पैर को लगाती है, टाइट करती है और फिर से चढ़ना स्टार्ट करती है। और एंड ऑफ द डे अरुणिमा
माउंटेन एवरेस्ट फतेह कर लेती है। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो पहली ऐसी महिला थी जो हैंडीकैप होने के बाद भी माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ पाई। ये रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर लिया। आप अगर सोचते हैं कि एक दिन आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, उस दिन आप काम स्टार्ट करेंगे, उस दिन आप आगे बढ़ेंगे, तो मेरे भाई आप एक वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं, अवास्तविक दुनिया में रह रहे हैं। क्योंकि जिन्हें आगे बढ़ना है ना, वो इसी इन्वायरमेंट में स्टार्ट करते हैं, इसी माहौल में स्टार्ट करते हैं और आज ही से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये समय जिसे आप बुरा बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, यही समय किसी और के लिए बहुत अच्छा होके आया होगा। इसी समय में कुछ लोग मेहनत करके आगे निकल गए होंगे और इसी समय में कुछ लोग सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि सही समय आएगा तब वो स्टार्ट करेंगे। तो मेरे भाई राइट टाइम लाइफ में ना कभी नहीं आता। प्रॉब्लम्स लाइफ में पैरेलली चलती ही चलती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स से आपको लड़ के आगे निकलना पड़ेगा अगर आप लाइफ में, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो।